उत्तर प्रदेश के अंदर दो महत्वपूर्ण चुनाव हैं। 2027 में हमारा विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। और इन दोनों चुनाव की दृष्टि से निरंतर संगठन विस्तार का काम पूरे प्रदेश में चल रहा है और इसी कड़ी में बाना जनपद में भी आए हैं और यहाँ पर लोगों का अपार उत्साह देखकर हम सभी को बहुत खुशी भी है। बड़ी संख्या में लोग संगठन से जुड़ भी रहे हैं और अपना दल को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है और यहाँ बहुत ऊर्जा भी है। इस धरती से लगातार अपना दल को बहुत समर्थन भी मिला है और हमने यहाँ के आम जनता जो आज हमारे समर्थक आए हुए उन सभी को यही अपील की है कि इस संगठन को और आगे बढ़ाना है। पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव की दृष्टि से पार्टी को मजबूत करना है। बिहार चुनाव को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? बिहार चुनाव के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारा एनडीए गठबंधन जो है पूरी मजबूती से वहां पर चुनाव लड़ रहा है और भारत सरकार के राज्य सरकार की तमाम जो विकास की परियोजनाएं हैं उनसे आज बिहार में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और बिहार की जनता का भरोसा एनडीए गठबंधन में कायम है और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में जो बिहार की जनता है वो एनडीए गठबंधन पर एक बार फिर अपने विश्वास की मोहर लगाएगी। लगातार आज मंच पर मुख्यमंत्री बनाने के नारे लगते रहे हैं, तो क्या 2027 का चुनाव आप स्वतंत्र लड़ेगी कि फिर बीजेपी के साथ? देखिए, हम सभी, हमारी पार्टी एक लंबे समय से एनडीए गठबंधन का एक अहम घटक है। 5 चुनाव हमने साथ मिलकर लड़े हैं, 3 लोकसभा के चुनाव, 2 विधानसभा के चुनाव और हर पार्टी अपने संगठन को मजबूत करती है और लगातार मैंने आपको बताया भी कि 2 चुनाव हैं। हमारी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है और अभी हम एनडीए गठबंधन का अंग हैं। बीजेपी भी अपने संगठन को मजबूत करती है, निषाद पार्टी भी अपने संगठन को मजबूत करती है, जितने भी हमारे सहयोगी दल हैं सभी अपने अपने संगठन को मजबूत करते हैं और जब हमारे इस गठबंधन में शामिल हर पार्टी मजबूत होगी, हर पार्टी का संगठन मजबूत होगा तो इससे हमारे गठबंधन को ही मजबूती मिलेगी। तो फिलहाल हम अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। मैडम, अभी राहुल गांधी ने कंबोडिया में कहा है कि भारत में लोकतंत्र को खतरा है और अखिलेश यादव ने भी अभी कहा है जब उनका प्रतिनिधिमंडल बरेली में नहीं। देखिए, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब भी माननीय नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी देश के बाहर जाते हैं तो हमेशा भारत की सरकार की आलोचना करते हैं, भारत के लोकतंत्र पर प्रहार करते हैं, यहाँ की संवैधानिक संस्थाओं पर कुठाराघात करते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि वो नेता विपक्ष हैं, बहुत ही जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं और देश के अंदर रहकर उन्हें सरकार की जितनी भी आलोचना करनी हो, जनहित के जो भी मसले उठाने हो वो उठा सकते हैं। इस देश का संविधान, इस देश का जो लोकतंत्र है वो उन्हें पूरे एक इजाजत देता है। लेकिन देश के बाहर जाके देश की आलोचना का मतलब सिर्फ इतना ही है कि उनके पास सरकार को घेरने के लिए कोई विषय बचा ही नहीं है और उन्हें लगता है कि शायद देश के बाहर जाकर देश के लोकतंत्र को बदनाम करके वो सरकार को कमजोर कर सकते हैं। लेकिन इस देश की जनता पूरी मजबूती के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के साथ खड़ी हुई। मैडम, अखिलेश यादव ने कहा है आरक्षण और संविधान की ढाल पीडीए है। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये उनका जो पीडीए का नारा है वो उनको केवल तभी याद आता है जब वो विपक्ष में चले जाते हैं। जब वो सत्ता में रहते हैं तो उनको ना पी याद आता, ना डी याद आता है, ना ए याद आता है, लेकिन विपक्ष में जाते ही पीडीए याद आता है। अब इसका एक उदाहरण तो आपके सामने है, जाति जनगणना की बात। जब तक सत्ता में थे तो क्या अपने स्टेट के अंदर, अपने राज्य के अंदर जाति जनगणना नहीं करा सकते थे? आखिर माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी ने करा ली ना, लेकिन वो नहीं करा पाए। लेकिन जब वो विपक्ष में गए तो उन्हें कास्ट सेंसस की बात याद आने लगी। तो ये पीडीए का नारा उनका कितना फर्जी है ये हमारे उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है।